वंस अगेन अ नाइस हेलो टू एवरीवन। आज हम देखते हैं स्टूडेंट्स बीकॉम फाइनल ईयर के लिए इकोनॉमिक्स के पार्ट में इंटरनेशनल मार्केटिंग का कंटिन्यूएशन। इन माय लास्ट लेक्चर वी वर नोइंग कि भाई व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है। सो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहेंगे और हम देखेंगे कि भाई व्हाट आर द मेथड्स टू एंटर द फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में एंट्री लेवल के लिए ठीक है कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और साथ ही साथ व्हाट आर द वेज, कौन कौन से वो माध्यम हैं जिनके यूसेज से हम फॉरेन मार्केट में एंट्री पा सकते हैं। और सेकेंडरी वी विल बी सीइंग कि भाई सिलेक्शन ऑफ फॉरेन मार्केट को आप सिलेक्ट कैसे करेंगे कि भाई हाँ ये देश हमारे लिए एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के लिए उचित है, अनुचित है, कहाँ का फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारे लिए सही है ना। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आज जाननी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। सो लेट्स बिगिन गाइज। फर्स्टली सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई व्हाट आर द मेथड्स टू एंटर द फॉरेन मार्केट। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट मेथड इज टू डू एक्सपोर्ट्स, ओके गाइस। ये पहला वो तरीका होता है जो कि आपके लिए लार्जर स्केल पर हमेशा आप इसे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ओके, व्हेन वी गो फॉर अ लार्ज स्केल बिजनेस एंड व्हेन वी डू एक्सपोर्ट्स, ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला कि भाई कंपटीशन लेवल उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए कितना है और कौन से वो देश हैं, ठीक है। वी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी नीड टू टेक केयर ऑफ कि भाई और कौन कौन से कंट्रीज हैं जहाँ के एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में एक निर्धारित प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर गुड। ओके, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें इसमें ध्यान रखनी होती है कि भाई एक्सपोर्ट्स के लिए वी नीड टू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बैंक्स हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें कितनी इजीली वो लोन सैंक्शन करवा के दे रही है, या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या अदर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स। ओके, सो एक्सपोर्ट्स। अच्छा, साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि भाई टेस्ट, फैशन, वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो दीज आर द सम काइंड ऑफ पॉइंट्स विच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन वी गो फॉर एक्सपोर्ट्स। दूसरा पॉइंट जो आता है इसमें कि भाई दूसरा क्या मेथड है, वो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ओके, इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इस पॉइंट के अंतर्गत क्या आता है कि भाई एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन विल डू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द अनदर विल बी डूइंग द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम, है ना। एक व्यापारी उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, जो हमारे मापदंड हैं, जो सरकारी मापदंड हैं, प्लस साथ ही साथ जो डिमांड हमें मिली है, ठीक है, उन पर्टिकुलर ऑर्डर्स के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री से। और साथ ही साथ दूसरा जो बिजनेसमैन है वो उसके लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए सेम मार्केटिंग करता है। ओके, सो टू पर्सन विल बी इन्वॉल्व, टू बिजनेसमैन विल बी इन्वॉल्व इन दिस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एंड द थर्ड मेथड, तीसरा वो तरीका हो सकता है कि भाई लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। दिस रेफर्स टू कि भाई यहां पर यूनिट्स एस्टैब्लिश की जाती है। ओके, यूनिट्स अर्थात इकाइयां, उन्हें स्थापित किया जाता है और उन यूनिट्स को लाइसेंस आउट किया जाएगा। ओके, दे विल बी गिवन अ पर्टिकुलर लाइसेंस, उन्हें लाइसेंस दे दिया गया कि हाँ आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ फिर आप उसकी मार्केटिंग करें, एडवर्टाइजमेंट करें और उन पर्टिकुलर देश को अवेलेबल कराएं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और साथ ही साथ फ्रेंचाइजिंग मीन्स सेम कंपनी विल बी ओपनिंग द आउटलेट इन मोर देन वन प्लेस। ओके, सो दीज आर द थ्री मेथड्स जिनके माध्यम से हम फॉरेन मार्केट में एंट्री पा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गए मेथड्स, बट गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी नीड टू हैव सिलेक्शन ऑफ फॉरेन मार्केट, है ना। ये मेन पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए उस पर्टिकुलर देश, उस पर्टिकुलर नेशन का हमें चुनाव करना होता है। ओके, सो सबसे पहले पॉइंट पर हम फोकस करना चाहेंगे कि भाई इसमें आता है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ देखी जाती है कि जिन कंट्रीज के लिए हमारी शिपिंग कॉस्ट हाई है, दे शुड बी प्रोहिबिटेड, है ना। उनको हमें इग्नोर आउट करना है, प्रोहिबिशन करना है। क्या आ जा रहा है हमारा शिपिंग कॉस्ट, इसका हमें ध्यान रखना है।
शिपिंग कॉस्ट इन द सेंस होता है कि भाई दोज एक्सपेंसेस विच यू विल बी मीटिंग आउट व्हेन यू विल बी डिलीवरिंग द प्रोडक्ट यू हैव मैन्युफैक्चर्ड टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। ओके, जो आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, जो आपने गुड्स बनाए हैं, जो माल आपने तैयार किया, उस माल को उस पर्टिकुलर कंट्री तक पहुंचाने की जो कॉस्ट आ रही है वो कहलाती है हमारे लिए शिपिंग कॉस्ट। ओके, 3 माध्यम है, एयरवेज, वाटरवेज एंड साथ ही साथ रोडवेज। ओके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड चला रहा है एक्सपोर्ट्स का भारत देश के लिए बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई वाटरवेज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और सेकेंडरी आता है हमारा एयरवेज, कार्गो फ्लाइट्स के। और वाटरवेज में क्या आता है, शिपिंग बहुत सारी होती है, हमारे देश से प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, कंटेनर शिप्स होते हैं, ओके, मालवाहक जो भी जहाज होते हैं उनके माध्यम से। सो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि शिपिंग कॉस्ट में आता है आपका कि भाई आप भारत देश की टेरिटरी को क्रॉस करके दूसरे देश की टेरिटरी में आप एंटर कर रहे हो। ओके, सो वहाँ पर यू गाइस नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट एंड फॉरमोस्टली द शिपिंग कॉस्ट यू नीड टू बियर, जो आपको वहन करना है। ओके, उसे आप कैलकुलेट करते हैं। इफ इट इज हाई एंड इफ यू आर अ न्यू एंटरप्रेन्योर विच आर गोइंग टू डू काइंड ऑफ एक्सपोर्ट्स, you need to keep your hands back. And if you are a old businessman, then too you need to focus on the same, okay, because it's a high risk process, है ना। So shipping cost होगी हमारी। दूसरा आता है हमारा कि भाई जिन कंट्रीज में वॉर छिड़ी हुई है, जंग छिड़ी हुई है, युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक है, उन कंट्रीज में हम नहीं बच सकते, है ना। सो हम इन्हें इस पॉइंट को नाम देना चाहेंगे वॉर एनेबल्ड नेशंस। ओके, तीसरा पॉइंट, पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हमारे उस देश के साथ में कैसे हैं, वी नीड टू फोकस ऑन द सेम। ओके, यानी कि जो राजनीतिक संबंध हैं हमारे वो उन पर्टिकुलर निर्धारित देशों से कैसे। फॉर एग्जाम्पल चाइना, ओके, बिफोर मार्क्सम आई थिंक 10 to 12 years बैक, ओके, अ ट्रेंड वॉज देयर टू हैव चाइनीज प्रोडक्ट्स। इंडिया में आप देख लीजिए मोबाइल्स, आप बहुत सारे गैजेट्स देख सकते हैं, एसेसरीज देख सकते हैं, क्रैकर्स देख सकते हैं। ओके, आई थिंक 40% ऑफ द इंडियन मार्केट वॉज कैप्चर्ड बाई चाइनीज प्रोडक्ट एंड वी एज ए कस्टमर ऑल्सो, मैं खुद को भी इंक्लूड करना चाहूंगा, वी एज ए कस्टमर ऑल्सो वी आर ऑप्टिंग द सेम। बट नाउ अब जो हमारे देश के राजनीतिक संबंध उस देश से अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस हैज केम, अ ब्लैकिशनेस, है ना, हैज केम, उसे देखते हुए नाउ वी आर denying from purchasing such kind of products. So ये है, अब हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं या जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो हमें प्रोहिबिटेड करनी चाहिए ऐसे पर्टिकुलर कंट्रीज से, ओके, जिनसे हमारे पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स यानी कि हमारे राजनीतिक संबंध सही नहीं है, मधुर नहीं है। ओके, एंड द लास्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स, ओके, इंपोर्ट्स आर ऑल्सो डन, आयात व निर्यात दोनों किया जाता है ना। तो एक व्यापार संबंध को स्थापित करने के पहले एक काइंड ऑफ बिजनेस और ट्रेड, आई थिंक विल बी द राइट वर्ड फॉर द सेम, व्हेन अ ट्रेड इज गोना एस्टैब्लिश बिटवीन 2 countries, वी नीड टू फोकस ऑन आवर एक्सपोर्ट्स एंड द इंपोर्ट्स ऑल्सो। ओके, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स बोथ शुड बी फोकस्ड अपॉन। ओके, सो ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। शिपिंग कॉस्ट आपने जान लिया, वॉर एनेबल्ड नेशंस जान लिया, पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में स्टूडेंट्स हमें दोनों चीज़ें देखनी है कि भाई अगर हमारे उस देश के साथ में हमने व्यापार संबंध ट्रेड रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं तो उन एक्सपोर्ट्स के साथ ही साथ हम इंपोर्ट्स भी कर सकते। ओके, वी नीड टू फोकस ऑन द सेम। सो ये जो हमने 4 पॉइंट्स देखे हैं स्टूडेंट्स, सिलेक्शन ऑफ फॉरेन मार्केट, इन चारों पॉइंट्स का आप कह लीजिए कि जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई इनका हमें ध्यान रखना है। ओके, सो नाउ वी नीड टू फोकस ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, काइंडली नोट इट। Yes, so now we are going to continue this topic, और
आज हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स कि भाई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ओके, व्हाट इज दिस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, कुछ ऐसे काउंसिल्स को गाइस फ्रेम आउट किया हुआ है जिनकी मदद से एक एक्सपोर्टर को अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में प्लस साथ ही साथ उसकी शिपिंग में बहुत सारी हेल्प्स अवेलेबल होती है। साथ ही साथ उन इंस्टीट्यूट्स और उन काउंसिल्स का रोल ये होता है कि भाई जो हमारे देश से एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं प्लस साथ ही साथ जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, वी नीड टू कीप एन आई ऑन द सेम। ओके, सो आज हम देखते हैं कि भाई वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू कि भाई सबसे पहला हमारा जो इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट ने फ्रेम आउट किया हुआ है वो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंस। ओके, सो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंस का रोल क्या है कि भाई इनको ये देखना है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, उनको औद्योगिक रूप में यानी इंडस्ट्रियल मैनर में प्लस साथ ही साथ आर्थिक रूप में, फाइनेंशियल रूप में, ठीक है, दे नीड टू बी असिस्टेड। उन्हें हमें असिस्टेंस देना है, उन्हें हमें मदद करनी है कि भाई व्हाट आर द वेज जिसकी तरीके से उन्हें फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है, वो अपना इंडस्ट्री प्लांट लेआउट सेटअप, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, लेबर एक्सवाइजेड वो अरेंज कर सकते हैं। ओके, दूसरा आता है आपका, द सेकंड पॉइंट इज ECGC। गाइस, ECGC इट स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ओके, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसका रोल जो है गाइस वो ये है कि जो क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस है वो हमारे एक्सपोर्टर्स और बिजनेसमैन को प्रोवाइड करवाना। ओके, क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस, ध्यान रखिएगा, जो हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, ओके, साथ ही साथ या हमने किसी और प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प आउट से हमने इन्वेस्टमेंट को किया हुआ है, उस पर हम उन्हें रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएं। बिकॉज वो जो अमाउंट होता है, वो जो फाइनेंस का जो फिगर है, वो क्या कोई स्मॉल अमाउंट है? बिल्कुल भी नहीं, वो एक लार्ज अमाउंट है ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट हमारी इस एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के माध्यम से हमारे एक्सपोर्टर्स और बिजनेसमैन को हेल्प आउट करती है। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड पॉइंट। ओके, यहाँ पर आता है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। ओके, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ओके, सो नाउ गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भाई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ओके, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में एक वर्ड आ रहा है हमारे पास में, प्रमोशन, है ना। प्रमोशन यानी कि हमारे गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वी नीड टू प्रमोट इट आउट इन द इंटरनेशनल मार्केट एज अ पार्ट ऑफ आर मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। हमारे मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट का ये एक पार्ट कह लीजिए कि भाई प्रमोशन करती है गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेट मी हाईलाइट सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, लेदर आइटम्स, प्लास्टिक गुड्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ओके, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको प्रमोशन कौन करता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कि भाई IIP guys stands for Indian Institute for Packaging। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पैकेजिंग। पैकेजिंग इन द सेंस आपको एक स्टैंडर्ड पैकेज करना है अपने प्रोडक्ट्स को। आपने गुड्स एक बहुत ही हाई क्वालिटी के मैन्युफैक्चर किए हुए हैं, बहुत ही उम्दा आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छे स्किल्ड लेबर्स के माध्यम से, बहुत ही फाइन मशीनरी से
ये तीनों माध्यम से जब आपके पास में वो प्रोडक्ट रेडी होता है तो उसकी पैकेजिंग भी आप एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग करेंगे। उसके कुछ मापदंड होते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आप चेकआउट करके ही उन प्रोडक्ट्स को यहाँ से पैकेज फॉर्म में शिप आउट करते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं। ओके, सो इट कीप्स एन आई, ये हमें हेल्प आउट करता है, ये हमें वो मापदंड देता है और ये चेकआउट भी करता है कि भाई हमने जो प्रोडक्ट्स बनाया है वो सही तरीके से पैकेज्ड हो। ओके, अब आता है हमारे लिए वन मोर पॉइंट कि भाई एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है विच इज नोन एज बैंक। ओके, इट इज नोन एज एक्सिम बैंक। ठीक है, एक्सिम बैंक स्टैंड्स फॉर गाइस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। ओके, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि भाई जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं और साथ ही साथ जितने भी आपके इंपोर्टर्स हैं, ओके, उनको फाइनेंशियली आप एक सेफ्टी साथ ही साथ क्रेडिट आप अवेलेबल करवाते हैं। ओके, जो पेमेंट हमारे पास में उन फॉरेन कंट्रीज से आफ्टर द डिलीवरी ऑफ आवर प्रोडक्ट जो हमें मिलने वाला है, उस फाइनेंस को एक सेफ्टी, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट का फॉर्म कौन देगा? एक्सिम बैंक। ये तो हो गया एक्सपोर्ट्स के लिए। अब बात करते हैं हमारे इंपोर्ट्स के लिए। जब हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं कोई भी फलाना कंट्री से कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक लार्जर क्वांटिटी में, वी नीड टू पे, हम उसे पे आउट करते हैं कि नहीं? उसके लिए भी हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी प्लस जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको रिमूव आउट करने के लिए और हमें फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए, ओके, फाइनेंशियली असिस्टेंस प्लस साथ ही साथ हमारे उस लार्ज अमाउंट ऑफ जो कैश है एक्सपोर्ट्स में व्हेन वी आर गोना गेट इट, इंपोर्ट्स में जब हम पे आउट करने जाते हैं, तो उसके लिए हमें कौन हेल्प आउट करता है? एक्सिम बैंक। ओके, सो गाइस काइंडली प्लीज नोट देम डाउन, ओके, एंड लर्न क्लियर, एंड थैंक यू।